पिछले पूरे 50 दिनों से मूकू भूखा था। बर्फीली अंटार्कटिका में हर दिन उसकी ताकत कम होती जा रही थी और आज किस्मत ने पहली बार उस पर रहम किया। दूर बर्फ के बीच उसे एक मरी हुई व्हेल की विशाल बॉडी दिखी। मूकू की आंखों में उम्मीद चमक उठी। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा, बस खाने ही वाला था। तभी अचानक व्हेल के पेट से एक अजीब सा जीव बाहर निकल आया। वो था एक सील। सील ने व्हेल को अपना शिकार समझ रखा था। उसने मूकू को देखते ही जोर से दहाड़ा और उसे दौड़ाने लगा। डर के मारे मूकू के पैर कांप गए। अंटार्कटिका में उसने पहली बार इतना अजीब जीव देखा था। उसे लगा जैसे सामने कोई भूत खड़ा हो। कुछ पल के लिए वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया अगर आज उसने खाना नहीं खाया तो उसकी मौत तय है। हिम्मत जुटाकर मूकू वापस लौटा। उसने सील से खाना मांगने की कोशिश की, लेकिन सील किसी के साथ अपना शिकार बांटने वाला नहीं था। भूख ने मूकू को मजबूर कर दिया। अचानक उसने हमला किया, व्हेल के मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और जान बचाकर भागने लगा। सील आग बबूला हो गया। वह तेजी से पानी में कूद पड़ा और मूकू का पीछा करने लगा। उसी पल सामने से कुत्तों का एक झुंड आया और व्हेल के मांस पर टूट पड़ा। यह सब एक डिस्ट्रैक्शन प्लान था। जैसे ही सील को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है, वह पलटकर उसी रास्ते से वापस आया, लेकिन तभी चुपके से पीछे से आकर उसने लीडर लिल्ली के पैर पर जोरदार हमला कर दिया। लिल्ली दर्द से चिल्ला उठी। बाकी कुत्ते डरकर पीछे हट गए, लेकिन मूकू नहीं डरा। वह सीधा सील की पीठ पर कूद गया और पूरी ताकत से पलटवार किया। ये देखकर बाकी कुत्तों में भी जोश भर गया। सब एक साथ आगे बढ़े और सील पर टूट पड़े। लगातार हमलों से परेशान होकर सील पागल सा हो गया और आखिरकार पानी में कूदकर भाग गया। जंग कुत्ते जीत चुके थे, लेकिन लिल्ली मुश्किल से खड़ी थी। उसका पिछला पैर बुरी तरह जख्मी था। अपने साथियों को दर्द में देखकर लिल्ली ने हिम्मत दिखाई। दर्द सहते हुए वह लंगड़ाती हुई व्हेल की ओर बढ़ी। एक एक करके सारे कुत्ते पास आए और एक साल में पहली बार पेट भरकर खाना खाया। लेकिन लौटते समय लिल्ली अब और नहीं चल पाई। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका साथी उसके पास बैठ गया। तेज हवा और बर्फीले तूफान में भी उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद मूकू ने जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन जब भी उसे खाना मिलता वह पहले लिल्ली के सामने रख देता और खुद पीछे हटकर खड़ा रहता ताकि वही तय करे किसे कितना मिलेगा। लेकिन हर बार लिल्ली खाना उसकी ओर वापस धकेल देती। उसकी पैक प्राइड उसे अपने साथियों पर बोझ बनने नहीं देती थी। ये देखकर बाकी सदस्य भी वैसा ही करने लगे। मूकू के इरादे सब समझ चुके थे। जब फिर से खाना लिल्ली के सामने रखा गया तो सबकी बस एक ही दुआ थी, काश वह जिंदा रहे और एक बार फिर उनके साथ चल सके। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।